Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the second topic of chapter number 4. In the second topic, we are going to discuss demand function and functional equation of demand. तफ़ाइल तलब और तलब की तफ़ाइली मसावात. And the second topic in today's question will be graph of demand equation, मसावात तलब का graph. Sorry. In the second topic of chapter number 4, हम इसमें जो डिमांड फंक्शन है इक्वेशन में यूज़ होते हैं डिफरेंट फंक्शंस, किस किस बेस पे क्वांटिटी डिमांड जो है वो बेस करती है वो डिस्कस करेंगे. एंड मसवात तलब का ग्राफ जो है इसमें हम उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए कैसे नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वांटिटी डिमांड ड्राइव करते हैं और इसको ग्राफ पे कैसे लेके जाते हैं. ये ग्राफ और इसके गोशवारा के जो पॉइंट्स हैं क्वांटिटी डिमांड जो हम फाइंड करते हैं, ये भी हमने लास्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है इस चैप्टर का उसमें डिस्कस किया था. लेकिन आज दोबारा हम ये कर रहे हैं क्योंकि ये सेकंड टॉपिक में इंक्लूडेड है. सो सबसे पहले है जी डिमांड फंक्शन एंड फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड. किसी शय की मिकदार तलब का इन्हिसार दर्ज झैल अवामल पर होता है. मीन जो हमने क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन पढ़ी है उसमें 4 फंक्शंस हैं. क्वांटिटी डिमांड, ये जो नीचे इक्वेशन है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड टेस्ट. ये 4 चीज़ें हैं. शेयर की कीमत प्राइस पी से डिनोट की जा रही है. सारफ की आमदनी जो है वो इनकम वाई से शो की जा रही है. नेमुल बदल अशिया की कीमतें प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पी एस से डिनोट की जा रही है. सारफ की पसंद, आदात, फैशन वगैरह, टेस्ट टी से शो किया जा रहा है. शय की मिकदार तलब और दर्ज वाला अवामल के दरमियान तफ़ाइली रिश्ता को यूँ लिखा जाता है. क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड टेस्ट पी वाई पी एस एंड टी. जहाँ क्यू डी जो है क्वांटिटी डिमांडेड मिकदार तलब है, एंड यानी मिकदार तलब शय की कीमत, सारफ की आमदनी, नेमुल बदल अशिया की कीमतें और सारफ के जायका वगैरह का तफ़ाइल है. नेक्स्ट आ जाए जी. ऐसा कलील में फ़र्ज़ किया जाता है कि कीमत के अलावा दीगर अवामल की कदरें तब्दील नहीं होती. तो शय की कीमत और मिकदार तलब के दरमियान तफ़ाइली रिश्ता को यूँ लिखा जाता है. प्राइस जो है प्रोडक्ट की, उसके अलावा जो इनकम है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है और टेस्ट है, बाकी 3 फंक्शन हैं वो कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है. तो अगर प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आता है और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है. तो अगर बाकी 3 चीज़ें कांस्टेंट हैं, जो एक्चुअल इक्वेशन है वो फिर क्यू डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी बन जाएगी. इसे तफ़ाइल तलब कहा जाता है, यानी मिकदार तलब कीमत का तफ़ाइल है. जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस का फंक्शन है. दर्ज वाला तफ़ाइली रिश्ता को मसावात के मियारी सूरत में यूँ लिखा जाता है. क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी. इस इक्वेशन में ए और बी जो हैं वो पैरामीटर्स हैं. बी के साथ मनफी का निशान मसावात तलब के मनफी झुकाव का इजहार करता है. मीन के जो क्वांटिटी डिमांड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्राइस के, यानी कीमत और मिकदार तलब में माकूस रिश्ता पा जाता है. फर्ज करें ए और बी पैरामीटर्स की अलजबरी कदरें 10 और 2 हैं तो मसावात तलब को ऐसे लिखा जाएगा. ए जो है उसको 10
आप कर लें सपोज, और जो बी है उसको 2 सपोज कर लें, देन द इक्वेशन विल बी क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। सो इस फर्स्ट पॉइंट में हमने ये देखा कि क्वांटिटी डिमांड किन 4 फंक्शंस से बनता है, लेकिन उनमें से अगर हम 3 को कांस्टेंट रखें, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो उसमें हमें लाजमी सी बात है कि 3 चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं और प्राइस को वेरिएबल लेना पड़ता है। देन क्वांटिटी डिमांड जो है इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, और हमने ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो सपोज की हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। ये वही वाली इक्वेशन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस की थी। मसवाद तलब का ग्राफ, ग्राफ ऑफ डिमांड इक्वेशन। दर्ज वाला मसवात तलब में पी आज़ाद मुतगैर है, इसलिए ये आज़ादाना कदरें अख्तियार करता है, जिसकी वजह से ताबे मुतगैर क्वांटिटी डिमांड की कदरें हासिल हो जाती हैं। मीन ये जो ऊपर इक्वेशन है क्यू डी इज इक्वल टू 10 - 2p, उसमें जो पी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिपेंडेंट है। क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट किसके ऊपर है? पी के ऊपर, कि अगर पी चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगी। अगर पी इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन कि अगर हम पी की वैल्यू ये गोशवारा में देखें, फर्स्ट कॉलम में पी है, सेकंड में क्वांटिटी डिमांड है, पी की प्राइस वैल्यू जो है वो हम प्राइस जो है वो 0 से लेके 5 तक लेके जाते हैं, और ये 6 की 6 प्राइसेस 0 से 5 तक हम उस इक्वेशन में पुट करके क्वांटिटी डिमांडेड को फाइंड कर लेते हैं। सो अगर हम पी की वैल्यू को 0 पुट करें तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू ज़ीरो, तो 0 हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड ये गोशवारा में देख लें, 0 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 10 है। अगर हम प्राइस को 1 कंसिडर करते हैं और उस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 2, और 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो क्वांटिटी डिमांडेड 8 आ जाएगी। अगर हम उसी इक्वेशन में प्राइस जो है वो 2 पुट करें, तो 2 एंड 2 4, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। अगर हम प्राइस 3 पुट करें, तो 3 टू 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। सेम एज अगर हम प्राइस 4 पुट करते हैं, तो 4 टू 8, 10 माइनस 8, 2 क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। और अगर हम प्राइस को 5 पुट कर लेते हैं, तो 5 टू 10 एंड 10 माइनस 10 ज़ीरो, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। तो इस इक्वेशन से हम ये गोशवारा बनाते हैं और इसी को फिर हम ग्राफ पे भी लेके चलते हैं। इस तरह कीमत की बाकी कदरों के अंदराज से गोशवारे की तकमील हो जाती है, जिससे ज़ाहिर है कि जैसे शेयर की कीमत की कदरों में इजाफा होता है, इसकी मिकदार तलब क्वांटिटी डिमांडेड में कमी आ जाती है। गोशवारे की मदद से मसवाते तलब की डायग्राम में ग्राफी ताबीर बनाई जाती है। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर मिकदार तलब है, क्वांटिटी डिमांडेड है 0 2 6 8 10, और वाई एक्सिस पर शेयर की कीमत को लिया गया है, दैट इज 0 1 2 3 4 एंड 5। गोशवारे में कीमत और मकदार तलब के मुख्तलिफ जोड़ों को नुकात डी आर एस टी यू और डी डैश से ज़ाहिर किया गया है। इन नुकात को मिलाने वाला ख़त मतलूबा ख़त तलब है जो कि मनफी झुकाव रखता है। सो दिस इज़ द सेकंड टॉपिक इन विच वी डिस्कस्ड द डिमांड फंक्शन, कि जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है वो किन किन फंक्शंस पे बेस करता है और किसको हमने कांस्टेंट रखना है और किसको वेरिएबल लेके जाना है, और इक्वेशन को कैसे क्रिएट करना है। एंड देन उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने प्राइस को कितना कितना करना है और क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे फाइंड करना है, और देन इसको ग्राफ पे कैसे लेके आना है। सो सेकंड टॉपिक इज कंप्लीटेड इन द चैप्टर नंबर 4। आपने आज ये अपना सारा काम पहले समझ लें अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें,
देन फिर राइट करके सेंड करें। एंड अनाउंसमेंट है एक कि मैंने एक नया ग्रुप क्रिएट किया है और आपके पर्सनल क्लास के ग्रुप में उसका लिंक सेंड कर दिया है। तो काइंडली प्लीज़ सारे बच्चे जो इकोनॉमिक्स के हैं वो इस नए इकोनॉमिक्स वाले एफ इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और नेक्स्ट टाइम से जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन होगी, डिस्कशन होगी, और आप जो काम सेंड करेंगे राइट करके और जो मैं लेक्चर सेंड करूँगा वो इस नए ग्रुप में सेंड हुआ करेगा। बिकॉज़ जो आपका ओल्ड क्लास का ग्रुप है उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स का भी रश है। तो इसलिए एफ इकोनॉमिक्स का एक नया ग्रुप क्रिएट हो चुका है। आपको लिंक आ गया है, उसको क्लिक करके उसमें ज्वाइन कर लें। और अटेंडेंस भी बाकायदा तौर पे हुआ करेगी। जो बच्चा काम नहीं करेगा उसकी एब्सेंट मार्क होगी। सो कीप इन माइंड कि आपने काम डेली का जो है वो करके सेंड करना है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो लाजमी डिस्कस कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।